प्रियंका गांधी और कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं इस चुनाव में? उन्होंने आकर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करी, कहा लड़की हूं, लड़ सकती हूं। तो आप कांग्रेस को इस चुनाव में कैसे देख रहे हैं? उनका 6% वोट शेयर था इस बार। एक बड़े राज्य में चुनाव अभी रिसेंट पास्ट में हुआ, वो कलकत्ते में हुआ जी, जहाँ 0 सीटें आई। तो आप कह रहे हैं 0 सीट आई? ऐसा मैं नहीं कहता, मैं एक इंगित करता हूं कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। उनके पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जी ने तंज कसा और प्रियंका जी उनके साथ थी, कहा कि किसी भैया को हम यहाँ नहीं आने देंगे सरकार बनाने के लिए। देखिए, कांग्रेस की आदत है जी, हर जगह अलग अलग बात करना, मगर मैं मानता हूं कि इस प्रकार का स्टेटमेंट स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। पूरा एक देश है, जिसको गुजरात आना है वो गुजरात आ सकता है, यूपी आना है वो यूपी आ सकता है, रोजी रोटी के लिए, अपने कैरियर के लिए जिसको पंजाब जाना है वो पंजाब जा सकता है। मैं इसको नहीं घुसने दूंगा, मुझे इसको नहीं घुसने दूंगा, और इसके आधार पर चुनाव की राजनीति करना, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं मानता। और प्रियंका की जी स्वयं मंच पर थी और आनंद व्यक्त कर रही थी, और यूपी में जाकर वो कह रही है कि हम यूपी के सम्मान की बात कर रहे हैं। मैंने तो इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन 2 दिन में देखा ही नहीं। दूसरे दिन यूपी में जाकर कहती है हम तो यूपी का गौरव बढ़ाने आए। मैं आपके बहुत सारे रैलीज से आपके भाषण सुन रहा था। आप बालाकोट की बात अक्सर किया करते हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश सशक्त हुआ है, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया पाकिस्तान को। राहुल गांधी जी ने इधर बीच पार्लियामेंट में ये कहा कि चाइना, आप लोगों की वजह से चाइना और पाकिस्तान साथ में आ गए हैं और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर है। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी जी को देश का इतिहास मालूम नहीं, 62 में क्या हुआ था और किसकी गलती के कारण हुआ था। चाइना ने जितने भी चैलेंज खड़े किए, हर चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। चाहे गलवान घाटी का हो जी, चाहे पूर्व में हो, हर जगह पे भारत ने अपना स्टैंड मजबूत रखा है। भारत की सीमा और भारत के सार्वभौमत्व को मोदी जी ने अक्षुण्ण रखा है। मगर पड़ोसी के साथ इस प्रकार की भाषा मैं नहीं मानता कोई जिम्मेदार राजनेता ने बोलनी चाहिए। और मैं छोटी सी बात राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, आप पार्लियामेंट में तो ऐसा भाषण कर रहे हैं, मगर विदेश विभाग के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर चाइनीज डेलीगेशन को मिलकर क्या गुफ्तगू करते हैं। अब इस प्रकार से वक्तव्य सुनते हैं तब लगता है कि कहीं ना कहीं एक संजीदा पॉलिटिक्स, जिसको कहते हैं गंभीर प्रकार की राजनीति की अभाव और एक प्रकार से रिक्तता खड़ी होती जा रही है। आपने योगी जी की बहुत प्रशंसा की। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी का उत्तर प्रदेश में चेहरा है। चाहे सीट कितनी भी आए, क्या आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे? निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े, वही बनेंगे, चाहे जो भी, अगर आपकी बहुमत आएगी तो। कुछ नहीं, बहुमत है ही नहीं भाई, तुम मानकर चलो प्रचंड बहुमत के साथ नहीं, वो तो प्रचंड आएगी तो अच्छा है, मगर अगर नहीं भी आए तो वो मुख्यमंत्री हर हाल में वही मुख्यमंत्री। एक दो सवाल थोड़ा यूपी से हटकर सीए पे बात करना चाहूंगा। नहीं, मैं सबसे पहले यूपी की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जरूर बताना चाहता हूँ। जी, यूपी एक ऐसा प्रदेश है जहां देश के सबसे ज्यादा युवा बसते हैं। वहां की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने 10 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज खोलने का काम किया है, 51 नए कॉलेजेस खुले हैं और 80 कॉलेज के नए बिल्डिंग बनाने का काम किया है। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थे, अब 40 मेडिकल कॉलेज। पहले 1900 मेडिकल सीटें थी, अब 4200 मेडिकल। 28 इंजीनियरिंग कॉलेज खुली है, 26 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुले, 771 कस्तूरबा विद्यालय खुले, जिससे बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। और एक प्रकार से यूपी के हर जनपद के अंदर, चाहे मेडिकल शिक्षा हो, चाहे इंजीनियरिंग की शिक्षा हो, चाहे रोजगार संबंधित शिक्षा का वातावरण बनाना हो, चाहे ट्रेडिशनल कोर्सेज हो, ये सब जगह पे शिक्षा के माहौल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का हमने काम किया है। और इसके कारण युवाओं में एक नई आशा जगी है और ढेर सारी युवा देखता है कि भाई केन बेतवा
2 पीढ़ी से सुनते थे, कभी होती नहीं थी। मोदी जी ने 44,000 करोड़ रुपए की केन बेतवा को कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ढेर सारे बदलाव हुए। 5 एक्सप्रेसवे बना दिए हैं, 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने हैं, टोटल 12 एयरपोर्ट बन गए हैं। 70,000 किलोमीटर रोड का चौड़ीकरण या तो सुदृढ़ीकरण किया गया है। 7,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को बनाया गया है। ये सारी चीजें आज भारतीय जनता पार्टी की, हम 5 एक्सप्रेसवे, मतलब अखिलेश जी कहते हैं कि ये सब एक्सप्रेसवे तो हमारे समय में बन रहे थे, इसका क्रेडिट योगी जी लेना चाह रहे हैं। ये अखिलेश जी कोई नक्शा बता दे पहले, एक छोड़कर। और अब ये 5 एक्सप्रेसवे के साथ राज्यों के रोड्स को जोड़ने का, हर जनपद को जोड़ने की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन, ये दोनों में जो परिवर्तन आया है, इससे युवाओं की आशाएं बहुत जगी है, एक आत्मविश्वास जगा है और कुछ कर दिखाने का जोम भी बढ़ा है। और मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश का युवा अगर देश के विकास के साथ जुड़ता है तो समग्र देश के लिए बहुत अच्छा है। अमित शाह जी, पंजाब की अगर और थोड़ा सा देखें, उसके चुनाव की तरफ थोड़ा नजर डालें, वहां पे मतदान हो चुका है। क्या लगता है आपको, कैप्टन अमरिंदर और सुखदेव सिंह ढींसा जी के संग साथ में जो आपने मिलकर वहां पे लड़ाई लड़ी, कैसे देखते हैं आप उसको? क्या आप पंजाब के चुनाव का एक आकलन ज्योतिषियों के अलावा कोई नहीं कर सकता। बड़ा विचित्र प्रकार का चुनाव हुआ है, मगर हम आशावादी है कि हमने बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ा है। फार्मर एजिटेशन में का खामियाजा सबसे ज्यादा आपको उधर भुगतना पड़ा। वैसे भी आप ज्यादा सीटों पे अभी तक लड़ते नहीं थे अकाली दल की वजह से। मैं पंजाब में 9 एक रैली कर आया हूं जी। मैं आपको बताता हूं, वहां सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी। सीमांत प्रदेश है, और मोदी जी को जिस तरह से भाषण करने से रोका गया, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ हमें सफलता मिलेगी, कितनी मात्रा में मिलेगी, कैसी मिलेगी, वो तो डिब्बा खिलने के बाद ही मालूम पड़ेगा। सर्वे जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं, लगता है आपको कि इनमें से किसी की सरकार बन सकती है? मैं अभी भी कहता हूं कि कोई सर्वे पंजाब की स्थिति में नहीं कर सर्वे करने की स्थिति में नहीं होगा। अगर हंग असेंबली होगी तो क्या होगा? आपको प्रेसिडेंट रूल का कुछ वहां पे नहीं, वो आंकड़ों पर निर्भर करता है। अगर कोई 2-3 लोग मिलकर बना लेते हैं तो अच्छा है। गठबंधन की सरकार इस देश में चली ही है। चन्नी जी ने आपको एक चिट्ठी लिखी थी जिसका आपने अभी 2-3 दिन पहले जवाब भी दिया। क्या आपकी सरकार ये मानती है कि सिख अलगाववादी जो हैं उनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के संग कोई साठगांठ है? आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी छोड़ो, जी, किसी भी दल का अलगाववादी और टेररिस्ट ग्रुपों के साथ साठगांठ और उसका चुनावी उपयोग, वो बड़ी गंभीर बात है और कोई सरकार उसको हल्के से नहीं ले सकती, हम भी नहीं ले सकते। हम जरूर इसकी जांच कराएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने चिट्ठी का जवाब दिया है? देखिए, एक मुख्यमंत्री जब चिट्ठी लिखते हैं, जी, चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री जी, तो उसको हल्के से लेने का मेरे पास कोई कारण नहीं है। बाकी तो जांच में आएगा। उत्तराखंड में आपको क्या लगता है? कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, कांग्रेस कह रही है कि वो सरकार बना रहे हैं, आप कैसे निश्चित रूप से बात की सरकार बन जाएगी, अच्छी सरकार बनेगी। धामी जी ने बहुत अल्प कालखंड के अंदर बहुत अच्छा काम किया। इन टोटो 5 साल में उत्तराखंड के अंदर 4 धाम के प्रोजेक्ट्स हो या बिजली के प्रोजेक्ट्स हो, ढेर सारे काम हुए और गरीब कल्याण वहां पर भी बहुत बड़ा मुद्दा है। कुछ आपने तीन मुख्यमंत्री रहे इस 5 सालों में, कुछ आपके बड़े नेता छटक के कांग्रेस की ओर गए, इसका कोई नुकसान हो सकता है? होता ही है, जी। मगर एक पॉजिटिव वोट बैंक भी बड़ी जनरेट हुई। सरकार आप अच्छी बहुमत से बनाएंगे? विश्वास के साथ मैं कहता हूं अच्छे बहुमत से सरकार। गोवा को आप कैसे देखते हैं? गोवा में भी हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, स्थिति में हम सुधार करेंगे। गत चुनाव से हमें ज्यादा सीटें मिलेगी। पिछली बार तो कम सीटें होते हुए भी सरकार आपने ही बनाई थी। इतनी कम नहीं थी जी, मगर कम थी। इस बार हम स्थिति में बहुत सुधार करेंगे और सरकार आपकी बनेगी। सरकार हमारी बनेगी। और मणिपुर में भी बहुत अच्छा चुनाव हमारे लोग लड़ रहे हैं। 5 साल में मणिपुर में एक भी बार बंद नहीं हुआ है, ब्लॉकेड नहीं हुआ है। टेररिस्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करने के अंदर हम सफल हुए हैं। और मणिपुर में डेवलपमेंट के काम भी पहली बार पहाड़ के लोग कह रहे हैं कि पहाड़ पर किसी एक सरकार ने डेवलपमेंट किया है तो भारतीय जनता पार्टी की बीरेन सिंह सरकार ने डेवलपमेंट किया है।
पहाड़ पर हमें बहुत अच्छा इस बार समर्थन मिलने का मैं आशा रखता हूं। अमित शाह जी, आपने बहुत दिनों बाद हम लोगों को इंटरव्यू दिया है, तो इसलिए मैं आपको 2-3 सवाल और पूछकर ही जाने दूंगा। सीए कब तक लागू करेंगे आप? ये सवाल सब मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे पूछा था। पिछले इंटरव्यू में भी मैंने कहा था कि जब तक कोरोना से संपूर्ण रूप से निजात नहीं पा जा सकती, इस पर ये प्रायोरिटी नहीं हो सकती। हमारा प्रायोरिटी कोरोना, जब सीए बना उसके बाद से 2 साल से कोरोना अप्स डाउन ये 3 लहरें आई हैं। अब सौभाग्य से तीसरी लहर भी धीरे धीरे अब समाप्त होने जा रही है। देश नॉर्मल स्थिति में आ रहा है। तो अब इसका मैंने कहा ना कि कोरोना के साथ जुड़ा हुआ है, हम तुरंत इस पर फैसला करेंगे, मगर इस पर पीछे हटने का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। इस चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी मुद्दा उठ गया। आप लोगों ने उत्तराखंड के चुनाव के 2-3 दिन पहले ही आप लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, तो क्या आपकी सरकार इसको आगे बढ़ाएगी? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड नई सरकार जो बनने वाली है इसकी घोषणा में इसको शामिल किया है। अंत में जी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, तो मैं मानता हूं कि उत्तराखंड में ये हमारी सरकार बनने के बाद हम इसको करें। पर यह देश भर में लागू होगा? वो बहुत व्यापक चर्चा करनी पड़ती है, करेंगे सबसे चर्चा। पर यह शुरुआत है। हाँ, ये शुरुआत। मैंने ये भी आपसे पिछली बार पूछा था, एक बार और पूछूंगा कि कश्मीर की जनता कब उम्मीद कर सकती है कि वहां चुनाव होगा? डिलिमिटेशन समाप्त होने को आया है। डिलिमिटेशन समाप्त होने के बाद जो 6-8 माह का वाजिब समय होगा उसमें हम जरूर चुनाव करा लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। इमरान खान ने अभी कुछ हफ्ते पहले कहा कि इंडिया और पाकिस्तान को अपने इश्यूज खुद बैठकर आपसी समझौते से रिजॉल्व कर लेने चाहिए। कश्मीर के इशू पर उन्होंने खास करके ये बात कही है, क्या कहेंगे आप उनसे? देखिए, मेरा तो बहुत स्पष्ट मानना है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर क्या चर्चा हो सकती है। तो आप कह रहे हैं कि इस पर चर्चा का कोई ये पोजीशन है जी, देश की पोजीशन है, पार्लियामेंट में ली हुई पोजीशन है, और एक सरकार ने नहीं, अनेक सरकारों ने पोजीशन ली कि कश्मीर देश का अभिन्न अंग है। अमित शाह जी, आखिरी में जाते जाते एक सवाल और पूछूंगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं एक डिस्कोर्स का स्तर जो है गिरता जा रहा है? आज मुझे किसी ने व्हाट्सएप में फॉरवर्ड किया कि अखिलेश यादव जी, कोई एक कुत्ता जो है रैली में आ गया, अखिलेश यादव की रैली में आ गया, और उन्होंने कहा कि अरे जाने दो, ये भारतीय जनता पार्टी का ही आदमी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस तरह के बहुत कभी कभी ऐसे शब्द इस्तेमाल किए हैं। क्या आपको लगता है ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है या हमारे देश के लिए अच्छा? जरा भी अच्छा नहीं है, मगर जब कांटे की टक्कर होती है, इस प्रकार की चीजें होती है, संयम, सबने संयम बरतना चाहिए। अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना समय दिया, हमें पहला इंटरव्यू दिया इस चुनावी दौर में, बहुत दिनों बाद आपसे बात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया।